श्री मधुसूदन पाद जी महाराज बैठ करके श्री ठाकुर जी की कथा का श्रवण कर रहे थे। भागवत जी की कथा चल रही थी। श्री मधुसूदन पाद जी बैठे महाराज आंख बंद करके मस्ती में श्री ठाकुर जी का हृदय में प्रादुर्भाव हुआ और कथा को श्रवण कर रहे थे। इतनी देर में किसी ने महाराज जी के कंधे पे आकर के पीछे से हाथ रखा। मधुसूदन पाद जी पीछे जैसे ही मुड़े तो देख करके चौंक गए, अरे गोपाल आप? ठाकुर जी कहते हैं, मधुसूदन पाद जी, मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। मधुसूदन पाद जी कहते हैं, लाला यदि आपने मुझे कुछ देना ही है तो नेक थोड़ी देर बाहर इंतजार करो, आपकी कथा खत्म हो जाए मैं तब आता हूं महाराज। मानो उन्होंने ठाकुर जी का साक्षात्कार होने के बावजूद भी ठाकुर जी से ज्यादा महत्व ठाकुर जी की कथा को दिया है। ऐसी दिव्य श्री ठाकुर जी की कथाएं हैं। मीरा ठाकुर जी की कथा सुनती है और महाराज नृत्य करती चली जाती है। अपने घर का ध्यान नहीं रहता, देह का भान भूल जाती है, भोजन अन्न सब त्याग दिया, ठाकुर जी की मस्ती में नाच रही है महाराज। और यह ठाकुर जी की कृपा भी किसी किसी को ही प्राप्त होती है, और जब होती है तो महाराज अचानक से हो जाती है, पता भी नहीं चलता। मीरा बैठी थी घर में, बाहर महल के बाहर से बारात जा रही थी। मीरा ने माँ से पूछा, मैया ये क्या जा रहा है? माँ कहती, बारात जा रही है। अच्छा मैया ये घोड़े पर कौन बैठा है? माँ बोली, दूल्हा बैठा है। मीरा ने वैसे ही बातों बातों में पूछ लिया, मैया मेरा दूल्हा कहाँ है? तो माँ ने भी हास्य में कह दिया, अरे ये आले में ठाकुर जी बैठे हैं, यही तेरा दूल्हा है महाराज। और मीरा को जैसे ही पता लगा यही मेरा दूल्हा है, उसी दिन से मीरा महाराज लुट गई। ठाकुर जी ने मीरा का मन चुरा लिया और मीरा कहती फिरती है, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। ऐसा श्री ठाकुर जी की करुणा कृपा अचानक किसी को प्राप्त होती है। तो श्री भागवत जी में ठाकुर जी को कहा गया है सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप हैं ठाकुर जी। जब श्री ठाकुर जी देवकी मैया के गर्भ में पधारे, अभी ठाकुर जी ने अवतार भी ग्रहण नहीं किया और ठाकुर जी का नामकरण भी नहीं हुआ, तब देवताओं ने सोचा हम ठाकुर जी को क्या कहकर पुकारें। तब उन्होंने गर्भस्तुति में श्लोक बोला है, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम ताम शरणम प्रपन्नः, कि हे सत्यात्मक भगवान हम तुम्हें प्रणाम करते हैं, हम तुम्हारी चरण शरण ग्रहण करते हैं। ठाकुर जी को सत्य स्वरूप माना है। ऐसे सत्यम परम धीमहि सत्य स्वरूप श्री ठाकुर जी के चरणों में हम अपना मन चढ़ाते हैं महाराज। माला फूल चंदन आदि इत्यादि बहुत चढ़ा लिए। श्री वृंदावन में बांके बिहारी लाल जी को नित्य माला फूल चंदन इत्यादि नित्य चढ़ते हैं, भरा पड़ा है मंदिर। माला चाहे जितनी जाए, फूल चाहे जितनी जाए, उसका वह महत्व नहीं होता, संग में मन जाना चाहिए महाराज। ठाकुर जी को अपना मन चढ़ाओ। हमारे आराध्य गुरुदेव कहते हैं कि वृंदावन में यदि कोई ठाकुर जी को 56 भोग भी लगाता है तो ठाकुर जी को कम देखता है और संसार को ज्यादा देखता है। कौन आया कौन गया, किसने हमारी फोटो खींची, किसने हमारा प्रचार करा, अरे आज सेठ जी ने ठाकुर जी को 56 भोग लगाया है, हमारा प्रचार हुआ कि नहीं हुआ, व्हाट्सएप पे फोटो ली वायरल हुई कि नहीं हुई, अखबार में आया कि नहीं आया। ठाकुर जी गौड़ है गए, व्यक्ति प्रमुख हो गया, व्यक्ति की प्रधानता हो गई, ठाकुर जी गौड़ हो गए। 56 भोग लगाया तो ठाकुर जी में ठाकुर जी को कम देखा, संसार को ज्यादा देख रहा है व्यक्ति। वस्तु चाहे जितनी मर्जी जाए पर संग में मन जाना चाहिए महाराज। मन की प्रधानता है, भावग्राही जनार्दना, भाव की प्रधानता है महाराज। यदि किसी में भाव ही नहीं होगा और माला
फूल चंदन जितने मर्जी चढ़ा लो, उसका कोई महत्व नहीं होगा। देखो जैसे बाजार से कोई चांदी का ग्लास लेकर के आए हो नया नया, अब तुमने किसी को वह ग्लास किसी को उपहार में देना है, तो वह व्यक्ति तो बहुत प्रसन्न होकर के ग्लास ले लेगा, अरे वाह वाह चांदी का ग्लास लाए, अरे दे दो दे दो दे दो, बहुत प्रसन्न होकर। पर यदि वो चांदी का ग्लास आपके घर में पड़ा हो, 2 साल से आप उसमें दुग्ध पान कर रहे हो, उसमें जल पान कर रहे हो, तो वह चांदी का ग्लास पुराना है, मैला हो गया। अब यदि किसी को देना होगा, किसी सज्जन व्यक्ति को वह चांदी का गिलास देना होगा, तो पहले उसे साफ करोगे, उसमें कहीं कालक आ गई हो तो उसे साफ करोगे, तब जा करके वह उपहार में दोगे। पर यदि कोई ऐसे ही हुआ, कोई भूखो नंगा हुआ, वो तो महाराज वो भी ले लेगा बिना साफ करे ही, अरे चांदी का गिलास है, वो फट से लेके रख लेगा। पर ठाकुर जी महाराज कोई ऐसे छोटे मोटे नहीं है, सांवरियो है सेठ, हमारी राधा जी से ठानी है महाराज। ठाकुर जी को यदि देना होगा तो पूरा साफ करके देंगे। ठीक उसी प्रकार हमारा मन जो है ये चांदी का गिलास है। अब महाराज चांदी का गिलास भी ठाकुर जी ये मन रूपी चांदी का गिलास तभी लेंगे यदि यह साफ होगा, पवित्र होगा, तरोताजा होगा। महाराज मन तरोताजा होगा, ठाकुर जी एकदम से ले लेंगे महाराज। जैसे ध्रुव का था, जैसे प्रहलाद का था, बचपन में पैदा होते ही नारद जी की ऐसी संगति हुई कि ध्रुव और प्रहलाद तो महाराज लुट गए ठाकुर जी के आगे, उनका मन चुरा करके ठाकुर जी ले गए। सुखदेव जी को गर्भ में ही ठाकुर जी का दर्शन हुआ, राजा परीक्षित को गर्भ में ही ठाकुर जी का दर्शन हुआ, मीरा को बचपन में ही ठाकुर जी में अपने पति दिखते हैं, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो ठाकुर जी को देना होगा तो तरोताजा मन होना चाहिए, जैसे ध्रुव और प्रहलाद का, क्योंकि बचपन में बालक का मन बहुत पवित्र होता है। यदि हम सोचे कि बुढ़ापे में आकर के हम ठाकुर जी की भक्ति करेंगे, तो बुढ़ापे में हमारा चांदी के गिलास वाला हाल होना है। जो मैला हो चुका है संसार की विषय वासनाओं से, उसे साफ करना पड़ेगा, और साफ करने में बहुत समय जाएगा। इसलिए बचपन से ही ठाकुर जी की भक्ति करते चलो महाराज। ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय है मन। पद्यावली में रूप गोस्वामी कहते हैं कि हे ठाकुर जी, तुम क्षीर सागर में रहते हो, उस सागर में रहते हो जिसकी तलहटी में मणि मोती मिलते हैं, रत्नों से भरे सागर में रहते हो, और लक्ष्मी तुम्हारे पांव दबा रही हैं, हम तुम्हें क्या दें, तुम तो पहले ही महाराज इतने बड़े सेठ हो। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि दत्तम मनु, कि हे ठाकुर जी तुम्हारे पास एक चीज की कमी है, वो है मन। हम तुम्हें अपना मन चढ़ाते हैं महाराज। ठाकुर जी को मन बहुत प्रसिद्ध प्रिय है। जैसे अब महाराज वस्तु जाए तो वैसी की वैसी ही बाहर आती है। 10 किलो लड्डू अगर ठाकुर जी को भोग लगाए तो 10 किलो के 10 किलो लड्डू बाहर आ जाएंगे। यदि गिन करके भेजोगे तब भी गिन करके उतने ही लड्डू बाहर आ जाएंगे। ठाकुर जी रखते हैं तो केवल मन रखते हैं। वो अलग बात है कि यदि पुजारी जी ने लड्डू ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए कुछ अंदर रख दिए हों, पर यदि 10 लड्डू भेजे हैं तो 10 के 10 लड्डू बाहर आ जाएंगे। अब कोई नास्तिक पूछेगा कि तेरे ठाकुर ने क्या लिया भाई, तेरे ठाकुर ने तो लड्डू लिया ही नहीं, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। नास्तिक के मन में ऐसा तर्क आएगा, बोले नहीं, जब लड्डू गया था तब साथ में मन भी गया था, हमारी भावना भी गई थी, हमारी कामना भी गई थी महाराज। जैसे ही लड्डू अंदर गया, ठाकुर जी ने पर्दा करके अपनी कृपा का तराजू लगाया महाराज, और एक तरफ तोला तुम्हारा मन, तुम्हारी भावना, और उतनी ही कृपा उन लड्डू में डाल करके बाहर भेज दी। इसीलिए जब पहले वह अंदर गया था तो उसका नाम लड्डू था, जब बाहर आया तो उसका नाम प्रसाद हो गया महाराज। बोल बांके बिहारी लाल की जय।